जो इज्तिमाई इस्तीफों की बात हो रही है सनादा हामिद रजा साहब ने की है, तो क्या ये पीटीआई में भी कल हमारा नैरेटिव जा चुका है इसके ऊपर, कल नैरेटिव हमने देखो, एक तो सबसे पहले हमारे उसकी मीडिया सेल की तरफ से हमारा नैरेटिव इस पे आ चुका है। दूसरी बात है जो हामिद रजा साहब ने कहा है, उसने सिर्फ ये कहा था कि कंसिडर किया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टी सारी ऑप्शन जो है वो ऑन द टेबल रखती है, लेकिन सो फार हमारा कोई ऐसा न फैसला हुआ है, न कोई इंटेंशन है कि हम रिजाइन कर दे या किसी और ऑप्शन को एक्सरसाइज करें। हमने पार्लियामेंट में रहना है और अपने सारे जो मसाइल है उसका हल पार्लियामेंट में इंशाल्लाह ताला ढूंढेंगे। और यही रीजन है कि खान साहब के सारे केसेस हम बैक टू बैक कोर्ट में कंटेस्ट कर रहे हैं और आला अदलिया में कंटेस्ट कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बार बार उन्होंने कहा कि फौज के साथ बात करने के लिए वो तैयार हैं खान साहब, तो उस साइड से भी कोई रिस्पांस आया पिछले 1-2 दिन में? देखो, हमारे जहां तक डायलॉग की बात है तो हम बारहा कह चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का और पॉलिटिकल पार्टीज अगर है नैरेटिव बिल्ड करना है, पब्लिक में जाना है, तो डायलॉग सबके साथ होना चाहिए। और उसका हम जिक्र करें कि एज वी स्पीक, एज ऑफ नाउ हमारी किसी के साथ कोई डायलॉग नहीं हो रही, और अगर कोई डायलॉग शुरू तो फिर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अच्छा, रजत साहब ये बताया कि आप लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आप लोगों का मैंडेट शुरू किया है, उनसे बात नहीं की जा सकती है, एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो जिन्होंने करवाया है उनके साथ बात करने को तैयार है, लेकिन सियासी जमात उनके साथ बैठने को तैयार नहीं। हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ हम उनके साथ बात करने को तैयार है और बाकी के साथ नहीं। जहां तक इन 3 पार्टीज का ताल्लुक है तो वो हम कह रहे हैं कि देखिए, बात क्या करनी, पहले तो हमारा मैंडेट ही दे। इनके पास हमारा मैंडेट है, इन्होंने चोरी किया हुआ है, तो जो चोर है वो जब तक वो चोरी का माल वापस नहीं करता, सब कुछ नहीं करता, उनके साथ क्या बात हमने करनी है। हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ पॉलिटिकल पार्टीज का हमारा इत्तेहाद बना हुआ है, तो इट इज नॉट दैट कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेज नहीं कर रहे। इन 3 जिनका मैंडेट चोर पार्टीज हैं, इनके साथ हम नहीं बात कर रहे। वो कर जी प्लीज आप गौर साहब, केपी गवर्नमेंट में मिसाल यूसुफजई मुसलसल कंट्रोवर्सीज में आ रही है। पिछले दिनों खबर आई है कि करंट में एक सरकारी महकमे की गाड़ी उसको अलॉट करवाई गई है। इससे पहले भी उनकी गाड़ी का इशू नेशनल मीडिया पर आया था। मिसाल यूसुफजई के ऐसी क्या स्पेशल किरदार है कि पार्टी ने नहीं, देखो, किसी इंडिविजुअल पे बात नहीं किया करते। दूसरी बात है कि हम आपको पार्टी की पोजीशन ये जरूर बताते हैं, हमने ऑस्टेरिटी प्लान रखा है और ऑस्टेरिटी प्लान के पास किसी ने कोई अपना पावर और अपने पोजीशन मिसयूज और अब्यूज नहीं किया है। और इंशाल्लाह ताला अली अमीन खान गंडापुर साहब के सरबराही में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो इंशाल्लाह KPK में मिसाली हुकूमत बनेगी और मिसाली सूबा बनेगा। वो दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं। उन्होंने इस रमजान में भी रिलीफ पैकेज दिए इतने सख्त सिचुएशन में कि फेडरल हुकूमत जो है वो हमारे जो रिसोर्सेज है उस पर भी बैठी है, वो अपना शेयर भी नहीं दे रही है, ड्यू शेयर, उसके बावजूद वो कोशिश कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, अली अमीन साहब की हुकूमत इंशाल्लाह हर भरपूर कोशिश करेगी कि वो कानून के मुताबिक चलेगी, कोई मिसयूज अब्यूज पावर का नहीं होगा और इंशाल्लाह बेहतरीन सुबह बनेगी। देखिए, मैं इस बात पे नहीं जा रहा कि देखो ना, अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमें बल्ले का निशान मिलना चाहिए, लेकिन टेक इट दिस वे, जितनी ऑब्जर्वेशंस किसी पॉइंट आउट कर दी थी, जो हम एग्री नहीं करते कि वो ऑब्जर्वेशन ठीक थी क्योंकि वो मिसलीडिंग ऑफ रिकॉर्ड था, लेकिन उसके बावजूद हमने द मोस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन किए थे। इसलिए कानून और रूल्स, इलेक्शन एक्ट, इलेक्शन रूल्स और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमें ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए और हमने इतने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए। दूसरी बात, जो इलेक्शन आप सियासी दर्जे हरारत की बात कर रहे हैं, यस, दर्जे हरारत कम होने चाहिए, तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। हमने तो जो कुछ हमारे तरफ से हमारे साथ ज्यादतियां होनी थी वो हमारे साथ ज्यादतियां हुई थी। बल्ला लिया गया, लीडर को जेल में रखा गया, उसको 5 दिन में 3 सजाएं दिलवाई गई, 35 साल की सजा दिलवाई गई, वावर करवाया गया, हमेशा के लिए अंदर है, कोई निशान नहीं, कोई बैंगन, किसी को चमटा, किसी को बूट, किसी को कुछ और अलाट करवाया गया। लेकिन अवाम ने अल्लाह के रहम करम से तो वो कर दी, सपोर्ट किया और 2/3 मेजॉरिटी हमारी एग्जिस्ट करती है। 180 सीट हमारे नेशनल असेंबली में है, जिसका हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है। हम इसलिए न बॉयकॉट की तरफ गए, न धरनों की तरफ गए, न इन मास रेजिग्नेशन की तरफ गए और पार्लियामेंट में बैठ के अपना रोल प्ले करने के लिए बैठे। लेकिन इसके बावजूद न हमें स्पेस दी जाती है, न पॉइंट एंड ऑर्डर पे बोलने का मौका मिलता है। बोले तो आवाज म्यूट की जाती है। बाकिर अपने हकूक के लिए निकलें, जिस तरह पूरे दुनिया में
तो फिर पहले पर्चे किए जाते हैं, लोगों को मारा जाता है। हमारे एक कैंडिडेट गुजरांवाला में जो परसों निकला, उनके 19 फैमिलीज के 19 घरों को तोड़ा गया, उसके अंदर गए और इतनी पुलिस गर्दी की गई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारे 2 MPs के घरों में ये सारा तोड़फोड़ किया गया, सिंपली बिकॉज कि उन्होंने 8 जो फ्राइडे वाले प्रोटेस्ट है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया था। अगर इसी तरह है तो जिन लोगों ने दर्जे हरारत उठाई है, जो पुलिस के यूनिफॉर्म पहनते हैं और वो अपने पुलिस के दरबार में भी पुलिस यूनिफॉर्म में बैठती हैं और वो अपने ऑफिस में भी पुलिस यूनिफॉर्म में बैठती हैं, तो इसी वहां से डायरेक्शन आएगी तो फिर तो दर्जे हरारत कम तो नहीं हो सकता।